चले जाएंगे ऑलरेडी, और बाकी के बच्चे इसमें रह गए होंगे। तो अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसमें कहाँ तक कवर किया था? व्हाट एग्जैक्टली डिड वी कवर इन आवर लास्ट क्लास? सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो गया था। यस सर। प्रेजेंट, आपने पास्ट, रूल ऑफ डिटरमिनेशन पे पढ़ाया था सर। रूल ऑफ डिटरमिनेशन Yes, पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब Yes. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक Yes, स्मॉल sir. पैसेज दूंगा और उसके बाद अगर पैसेज सही होगा तो आगे बढ़ेंगे। लिखिए पैसेज। पैसेज में Yes. आप तक जितना पढ़ाया हूँ वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। लिखिए। Okay, sir. नंबर 1, नंबर वाइज सेंटेंसेस को लिखना है तुमको। नंबर 1, अजय क्लास में देर से क्यों आता है? अजय क्लास में देर से क्यों आता है? वह समय पर क्यों नहीं आता है? अगला सेंटेंस है नंबर 2, तुम लोग खुद से कर लोगे, मैं केवल नेक्स्ट बोलूंगा। वह समय पर क्यों नहीं आता है? उसके पापा उसकी एक्टिविटीज को चेक क्यों नहीं करते हैं? उसके पापा उसकी एक्टिविटीज को चेक क्यों नहीं करते हैं? नेक्स्ट, वह उसे डांटते क्यों नहीं है? सर रिपीट। वह उसे डांटते क्यों नहीं है? क्या वह अपने पापा की नहीं सुनता है? क्या वह अपने पापा की नहीं सुनता है? क्या वह अपने पापा की नहीं सुनता है? नेक्स्ट, क्या वह कल समय पर आया? क्या वह कल यहाँ समय पर आया? क्या वह कल समय पर यहाँ आया? नेक्स्ट, वह यहाँ समय पर क्यों नहीं आया? सर रिपीट करें। वह यहाँ समय पर क्यों नहीं आया?
वह यहाँ समय पर क्यों नहीं आया? क्या टीचर उसे डांटेंगे? क्या टीचर उसे डांटेंगे? सर कैमरा ऑफ कर लूं, नेटवर्क बहुत कर लो, नेटवर्क का इशू है तो कैमरा ऑफ कर लो। नेक्स्ट, अब तुम क्या करोगे? किसी के घर से पीछे में आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। अब तुम क्या करोगे? शोभा म्यूट कर लो। शोभा म्यूट योरसेल्फ। क्या तुम इस इशू में इंटरफेयर करोगे? क्या तुम इस इशू में इंटरफेयर करोगे? इस बारे में तुम क्या कहते हो? इस बारे में तुम क्या कहते हो? कल इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट पब्लिश करेगा। कल इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट पब्लिश करेगा। रिपीट अगेन सर। कल इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट पब्लिश करेगा। कौन चुनाव जीतेगा? किसे मेजॉरिटी मिलेगी? और कौन सरकार बनाएगा? और कौन सरकार बनाएगा? हमें कल पता चलेगा। मेरे पिताजी चुनाव की खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे पिताजी चुनाव की खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं। Sir, repeat. मेरे पिताजी चुनाव की खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं। वह सुबह 9 बजे से टीवी के सामने बैठ जाते हैं। वह सुबह 9 बजे वह सुबह 9 बजे टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कल भी वह पूरे दिन टीवी देखेंगे।
कल भी वह पूरे दिन टीवी देखेंगे। थोड़ी देर मैं भी न्यूज़ देखूंगा। थोड़ी देर मैं भी उनके साथ न्यूज़ देखूंगा। थोड़ी देर मैं भी उनके साथ न्यूज़ देखूंगा। हम चुनाव के पता नहीं बाबू क्या सेंटेंस है, नहीं मालूम मेरे को क्या सेंटेंस था। मेरे को बच्चा बोल दो। थोड़ी देर मैं भी उनके साथ थोड़ी टीवी देर देखूंगा। मैं भी उनके साथ न्यूज़ देखूंगा। न्यूज़ देखूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हम चुनाव के रिजल्ट पर भी बहस करेंगे, बात करेंगे। हम चुनाव के रिजल्ट पर भी डिस्कस करेंगे, ऐसा कर दो। हम चुनाव के रिजल्ट पर भी डिस्कस करेंगे। कितना सेंटेंस हो गया? Sir, 19. 20 sir। 22 सर, हो गया? 20 सर। चलो हो, ठीक है। तो 19 कैसे हो गया भाई? अंकित चेक कर लो क्या हो गया। Anyways, Yes, चलिए sir. सारे सेंटेंसेस को खुद से बनाओ। इसमें मिक्स्ड टाइप के सेंटेंसेस हैं। सारे सेंटेंसेस को खुद से बनाओ और इसके बाद हम लोग अगले लेवल की ओर बढ़ेंगे। बन जाएगा sir. बनाओ आराम से। ये रिवीजन हो गया तुम्हारा। एक्सक्यूज मी सर। Yes, संदीप बोलो बाबू। सर, डांटने का इंग्लिश क्या होता है? स्कोल्ड। डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड।
सॉरी, रिपीट है। ठीक है। सर चुनाव के लिए इलेक्शन ही यूज करेंगे ना? इलेक्शन। सर, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बाबू। संदीप है सर। बोलो थोड़ी सर। देर में इंग्लिश क्या होगा? थोड़ी देर, सम टाइम होता है वैसे। सेंटेंस क्या है हमारा? थोड़ी देर में थोड़ी भी देर में सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? थोड़ी देर में मैं भी उसके साथ न्यूज देखूंगा। थोड़ी देर में, मैं भी थोड़ी उसके देर के लिए, यानी थोड़ी देर मैं नहीं है, थोड़ी देर मैं भी उनके साथ न्यूज देखूंगा। फॉर सम टाइम। यस मैं नहीं है, मैं है। थोड़ी देर मैं भी उनके साथ न्यूज देखूंगा। Completed, sir. ऑल राइट। Completed, sir. ठीक है। Completed, sir. ऑल राइट। कंप्लीटेड सर। ठीक है। Completed, sir. ऑल राइट। Completed, sir. Done, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सर। आई हो हैव गया की जगह ऑल्सो कंप्लीटेड बोलो। इतने लोग देखो, इतने लोग कंप्लीटेड बोल रहे हैं। इंग्लिश तो बोल ही सकते हो, इतना तो सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो। यस सर। Excuse me, sir. Ankit here, sir. हाँ बोलो बोलो। सर कुछ पूछना था हाँ सर। चलो। मेरा कैटलिस्ट कॉलेज है। हाँ। और सर कैटलिस्ट कॉलेज एंड स्वतंत्रता सेनानी वाला जो कॉलेज दोनों अलग अलग है ना सर? दोनों कॉलेज तो होगा। कैटलिस्ट कॉलेज वो कॉलेज है जो गांधी मैदान में कुलहड़िया कॉलेज, कुलहड़िया कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और स्वतंत्रता सेनानी वो कॉलेज है जो राजा पुलकॉब में स्थित है। दोनों दो कॉलेज, लेकिन दोनों की सर यूनिवर्सिटी एक ही है। दोनों ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आता है। सर मैंने पूजा मैम से पूछा था ना सर कि हम लोग का ब्रांच किस तरफ होगा, तो मैम वो बताई थी कि एफबीबी मॉल के पास होगा, रिलायंस ट्रेड के पास, वो चंदन स्वीट्स के ऊपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर में। चंदन से कैटलिस्ट यस कॉलेज? सर, यस सर, वहाँ तो नहीं स्वतंत्रता नहीं, सेनानी वाला कॉलेज है तो ना सर? स्वतंत्रता सेनानी है वहाँ पे। कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तुमको। यस यस सर, तो फिर से फिर से क्वेरी बात कर कर लेना, फिर से क्वेरी कर लेना। कैटलिस्ट कॉलेज यस गांधी मैदान के पास है, कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में। यस सब्जी सर, मार्केट का नाम सुने हो? यस सर, सुने ना सर। हाँ, सब्जी मार्केट के पास ही है पुलिस थाना, और उसी के बगल में है हमारा कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स। वहीं पर है कैटलिस्ट कॉलेज। और राजापुर पुल के पास है चंदन स्वीट्स के ऊपर में। यस सर, तो यस सर, वो हमारा स्वतंत्रता सेनानी कॉलेज है। यस, थैंक यू सर। हम्म। चलिए, एक्सक्यूज मी सभी लोगों का हो गया? मैं या शुड आई स्टार्ट और शुड आई वेट? जो लोग लिख रहे हैं वो लोग प्लीज वेट बोलिए। जितने लोग लिख रहे हैं सभी लोग प्लीज वेट बोलिए तुरंत से। प्लीज वेट सर। एक ही बच्चा लिख रहा है क्या? वेट सर, प्लीज वेट सर। वेट सर। हाँ ठीक है, अलर्ट रहिए आप लोग। ठीक है, ठीक है।
कोई कुछ बीच में बोल रहा था, हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई कुछ बीच में बोल रहा था, मैंने काट दिया था, क्या था? सर बीबीए का अलग से बैच बना है। हाँ, बीबीए का एक आज से अलग बैच बन चुका है, बैच 1। आप लोग अपना रोल नंबर देख लेना, जिनका बीबीए का रोल नंबर उसमें होगा वो लोग उसी में क्लास करेंगे। तो सर उसमें भी इंग्लिश की क्लास होगी आपकी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी बाबू। जी ब्रिज सर। लगातार चलता रहेगा बाबू। अब तो यहाँ सर की जगह वहां ब्रिज चलेगा, अगर कोई बच्चा उसमें चला गया होगा तो ब्रिज की क्लास उसकी उसी वक्त पे चलेगी। 3 दिन मेरा उसमें शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे आपके बैच से जो बच्चे बीसीए के अलग चले गए ना, उनकी बीसीए के टाइम में ब्रिज की क्लास चल रही है। यूनिवर्सिटी पेपर भी शुरू हो गया और ब्रिज भी चल रहा है। मैं शुरू करूं अगर हो गया सबका तो? यस सर, शुरू करिए। यस सर। Should I start? यस सर। यस सर, यस सर। Anyone who is still writing? None. चलिए, so let's start it now. So I want one of you to read out all the sentences. कोई एक बच्चा सारा सेंटेंसेस बोले हिंदी में, और उसके बाद हम लोग इंग्लिश को सब लोग बोलेंगे। कौन बोलना चाहता है? Sir, may I? अर्पिता। Yes, sir. यस अर्पिता, सारा सेंटेंस हिंदी का तुम बोलना, और Okay. उसके बाद इंग्लिश हम सभी लोग लेंगे। चलिए बोलो सेंटेंस अर्पिता, एक एक The करके। first. अजय क्लास में देर से क्यों आता है? बस सभी लोग इंग्लिश बोलिए। Why is I late in the class? Why Ajay come late in the class? फिर से बोलिए। Why Why does late in Ajay the come late in the class? थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग सुनेंगे इसको, और मैं जिस लोगों से पूछूंगा वो लोग दोबारा भी बोलेंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। दोबारा से बोलिए सभी लोग। Why does I late in the class? Late in the class. In the class. कुछ लोग गलत बोल रहे हैं जो मैं सुन पा रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं वाई अजय, No ये sir. गलत है। नो सर, वाई डज होगा। हाँ, Why does? सेंटेंस होगा डज के साथ। वाई डज अजय कम लेट टू द क्लास। जिनका गलत है रेड पेन से काट के सुधारो। वाई डज अजय कम लेट टू द क्लास। जिनका भी गलत है रेड पेन से काट के सुधारेंगे। Next, In the class हो सकता है sir. in the class, come to the class, not into the class, come to the class. Yes sir, मैं नहीं। Next अर्पिता। वह समय पर क्यों नहीं आता है? बोलिए सब लोग। Why doesn't he come on time? Come on time. Why doesn't he come Doesn't he on come time? on time? Yes sir. Why doesn't he come on time? ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये तो आप लोग लगा ही रहे होंगे। Yes sir. Yes sir. दोनों सेंटेंस में अब तक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यस सर। नेक्स्ट। उसके पापा उसकी एक्टिविटीज को चेक क्यों नहीं करते हैं? बोलो क्या होगा? Why don't his father check his activities? डोंट नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, और थर्ड Yes, पर्सन sir. सिंगुलर नंबर यानी उसके पापा यानी हिज फादर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा Why व्हाई does- डजंट हिज फादर चेक हिज एक्टिविटीज। Activities. व्हाई डजंट हिज फादर चेक हिज एक्टिविटीज? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट। वह उसे डांटते क्यों नहीं है? बोलो। Why doesn't he tell Not her? as Doesn't called he it. scold her? Why doesn't he scold him या chide him? दोनों का मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड और चाइल्ड दोनों का मतलब डांटना होता है। Why doesn't he scold या chide him? नेक्स्ट। क्या वह अपने पापा की नहीं सुनता है? Doesn't he listen to Doesn't he listen his his father? Doesn't he listen to his father? Father. Doesn't he listen to his father? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट।
क्या वह कल समय पर यहाँ आया? क्या वह कल समय पर यहाँ आया? बोलो। Did he Did he come here on time yesterday? Did he come here on time yesterday? या did Yes, he sir. come here yesterday on time? Yes, sir. Yes, sir. दोनों बातें बिल्कुल Yes, सही sir. है। नेक्स्ट, वह यहाँ समय पर क्यों नहीं आया? ठीक है। Why didn't he come on time? फिर से बोलो, फिर से बोलो। Why What does didn't he he come on time? वह कल यहाँ क्यों नहीं आया है ना? कल नहीं है ना? कल नहीं है सर। क्या है? कल नहीं है सर। सेंटेंस क्या है? वह यहाँ समय पर क्यों नहीं आया? वह यहाँ समय पर क्यों नहीं आया? Why didn't he come here on time? यस Yes, sir. बिल्कुल सही है। Yes, sir. नेक्स्ट, ये कुछ सर, क्या होगा? कैमरा ऑफ क्यों दिख रहा है मुझे? सोनू, साहनी, अमरीन, ऋषु, आकाश, अभय, रुचि, नित्यानंद, कैमरा ऑफ क्यों है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे में तो इसलिए। ठीक है रुचि, कोई बात नहीं। नित्यानंद, क्या इशू है तुम्हारा? सर वही कनेक्ट ही नहीं हो रहा था पहले, इसलिए और कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है। अभय, तुम्हारा क्या इशू है? Sir, मेरा भी वही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अमरीन, अमरेंद्र, क्या नाम है? अमरेंद्र सर, हाँ, क्या है तुम्हारा दिक्कत? आप बोले थे ना सर क्या? क्या चीज? नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू। ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलो सेंटेंस। क्या टीचर उसे डांटेंगे? क्या होगा? Will the Teacher scolds him. गलत है, स्कोल्ड नहीं होगा। विल द टीचर स्कोल्ड हिम, एफ नहीं लगेगा। विल द टीचर स्कोल्ड हिम, क्या टीचर उसे डांटेंगे? विल द टीचर स्कोल्ड हिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तुम क्या करोगे? अब what will we What will you do now? What you will do? हाँ, फिर से बोलो। what will you do? now what will you do? What will you do now? What What will you do now? या नाउ व्हाट विल यू डू, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बोलो। क्या तुम इस इश्यू में इंटरफेयर करोगे? क्या तुम इस इशू में इंटरफेयर करोगे? क्या बनेगा सेंटेंस? भैया बहुत अच्छा। विल यू इंटरफेयर इन दिस इश्यू, एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। इस बारे में तुम क्या कहते हो? क्या होगा? What do you say What do you say about this? What will you say about this? about What do this? you say? What do you say in this issue? या what do you say about it? दोनों बातें बिल्कुल सही है। इस बारे में है तो इशू नहीं होना चाहिए, what do you say about it होना चाहिए। What do you say about it? तो इसमें इशू क्यों लगाएंगे सर? पहले इशू आ गया था कि इस इशू के बारे में तुम्हारा क्या है, इसलिए हम लोग बोले तो इशू नहीं लगाएंगे। हमारा सेंटेंस है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो, तो एग्जैक्ट इंग्लिश इसकी होगी व्हाट डू यू से अबाउट इट। नेक्स्ट, मोहम्मद शमी, क्या नाम है? रोल नंबर 35। तुम्हारे पीछे में आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। रोल नंबर 35। भाई तुम लोग अपना रोल नंबर को भी ध्यान नहीं देते हो, कैसे पढ़ाई करते हो? बिल्कुल ही सोए हुए हो। मोहम्मद शाहिद, रोल नंबर 35। ध्यान से सुना करो क्या बोला जाता है। मेरा भी बता दीजिए सर। चलिए आगे बोलिए। कल इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट पब्लिश करेगा। बोलिए क्या होगा? Tomorrow the election commission will the publish result the of election yesterday. ठीक है, यस्टरडे नहीं होगा, टुमारो। आने वाला जो दिन होता है वो टुमारो होता है, और जो बीता हुआ समय होता है वो यस्टरडे होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा टुमारो। ये अंत में भी हम लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। पूरा सेंटेंस बन गया टुमारो द इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, या द इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन टुमारो। नेक्स्ट सर पर यहाँ पब्लिश है। पब्लिश है तो पब्लिश हो जाएगा, अनाउंस की जगह पब्लिश वर्ड हो जाएगा। टुमारो द इलेक्शन कमीशन विल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ऑफ इलेक्शन। कौन चुनाव जीतेगा? क्या होगा?
Who will win the election? win the election? Who will win the election? ठीक है, Yes, sir. आगे. किसे मेजोरिटी मिलेगी और कौन सरकार बनाएगा? गलत. किसे मेजोरिटी मिलेगी, ये एक सेंटेंस है. ओके सर। किसे मेजोरिटी मिलेगी, क्या बनेगा ये? Who will get majority? Who will get the majority? Who will get the majority? आगे बोलो. और कौन सरकार बनाएगा? बोलो. And who will government? And who will form the government? सरकार बनाने की इंग्लिश होती है form the government. तो सेंटेंस बन जाएगा who will form the government? And who will form the government? कौन सरकार की स्थापना करेगा, कौन सरकार का गठन करेगा, कौन सरकार बनाएगा? Yes, sir. नेक्स्ट. हमें कल पता चलेगा. हमें कल पता चलेगा. बोलो. We will know tomorrow. We shall know tomorrow. ठीक है. We will know tomorrow, क्योंकि जानना का अंग्रेजी नो होता है और जानना का एक इंग्लिश कम टू नो भी होता है. कम टू नो यानी पता चलना. तो we will know tomorrow या we will come to know tomorrow. We will come to know tomorrow या we will know tomorrow. सर इसमें भी लगा सर बी के साथ. हाँ, shall भी लगा सकते हैं. सॉरी we will की जगह shall लगाओ. We shall come tomorrow. We shall come to know tomorrow या we shall know tomorrow. ठीक है. डिटर्मिनेशन जैसी कोई बात नहीं दिख रही है, इसलिए हम यहाँ will नहीं बोलेंगे. हमें कल पता चलेगा केवल बोला गया है, ये नहीं कहा गया है कि हमें कल पता चलेगा, ये नहीं बोला गया. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट. मेरे पिताजी चुनाव की खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं. बोलो. My father takes interest on the election news. My father takes interest in the election news. फिर से बोलो. My father takes My father takes interest in the election news. My father takes interest in the election news या in the news of election. न्यूज चुनाव की खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं. My father takes interest. ठीक है. So the next sentence is वह सुबह 9 बजे से टीवी के सामने बैठ जाते हैं. बैठ जाते हैं. ठीक है. टीवी के पास बैठ जाते हैं. टीवी के पास बैठ जाते हैं. टीवी के पास बैठ जाते हैं मतलब टीवी के सामने बैठ जाते हैं. Yes, sir. ठीक है. क्या बनेगा सेंटेंस? He sit in the front of TV on the from 9 front of o'clock. in morning 9 o'clock. He sits in front of the TV from 9 o'clock. He sits In the in front of the TV from 9 o'clock. और 9 बजे से बैठ जाते हैं टीवी के सामने. Yes, sir. ठीक है? आगे. सर सुबह भी में वो- तो सुबह सुबह in the morning from 9 o'clock. He sits in the front of TV in the morning from 9 o'clock. या from 9 o'clock in the morning. और अगर यहाँ पर in the morning नहीं लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं from 9 a.m. He sits in front of the TV from 9 a.m. या he sits in the front of the TV from 9 o'clock in the morning. 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 Next. कल भी आप पूरे दिन टीवी पूरा देखेंगे. दिन टीवी देखेंगे. क्या चीज? कल भी वो पूरे दिन टीवी देखेंगे. कल भी वह पूरे दिन टीवी देखेंगे. बोलो क्या बनेगा? Tomorrow he will Also, he will watch the watch TV for a while. For whole day. Tomorrow also he will watch TV for the whole day. Tomorrow also कल भी he will watch TV, वह टीवी देखेंगे for the whole day, पूरे दिन. Okay. Next. Yes, sir. थोड़ी देर मैं भी उनके साथ न्यूज देखूंगा. थोड़ी देर मैं भी उनके साथ न्यूज देखूंगा. क्या होगा? I shall also watch also for some time. Sometime I will also watch Sometime. TV. I shall also watch the TV with him for some time. I shall also watch TV with him for some time.
या I shall also watch TV for some time with him. दोनों बातें हो सकती है। नेक्स्ट सर तो 19th वन हम चुनाव के रिजल्ट पर भी डिस्कस करेंगे। हाँ हम चुनाव के रिजल्ट पर डिस्कस करेंगे। बोलो। We shall also discuss on the result of election. Election. We shall also discuss about it. We shall also discuss the result of election. We should also discuss the result of election. Next. यस सर लास्ट था ये हो गया सर। सर, लास्ट था। अब इसमें कितने लोगों का गलत हुआ है वो लोग अपना हाथ उठा दो। ठीक है, देखने दो। लेट मी चेक इट। ओके ऑलराइट, ठीक है। जिन जिन लोगों को गलती समझ में आ गई, पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ठीक है, फाइन। अब ये बताइए कि आप लोगों को इन तीनों चीजों पर और भी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो मैं और प्रैक्टिस कराऊं, नहीं तो मैं अगला टॉपिक पिकअप कर लूं। क्या चाहिए आप लोगों को? सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और रूल ऑफ डिटरमिनेशन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस देकर के सर प्रैक्टिस करना है सर, इस पे प्रैक्टिस कराना है फ्यूचर Yes, पर। sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है। तो मैं अगला टॉपिक लेने का सोच रहा था जो कि हमारा कंटिन्यूअस होता। अभी हम Yes, लोग वो नहीं लेंगे। अभी थोड़ा आप लोगों को डाउट है, तो अभी केवल फ्यूचर की डिमांड आई है। फ्यूचर पर ही डिमांड चाहिए अभिनव, या किसी और पर भी तुमको प्रैक्टिस चाहिए? नो सर फ्यूचर ही चाहिए सर। अभिनव, रोल नंबर 39। यस सर। केवल फ्यूचर चाहिए या और भी चाहिए? पास्ट का भी थोड़ा। पास्ट का भी थोड़ा चाहिए। ठीक है, तो हमारी अगली क्लास भी इसी डाउट क्लैरिफिकेशन पे रहेगी। तो अगली क्लास में जब मैं पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिड वी कवर इन द क्लास, तो तुम लोग कहोगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा रिवीजन हमको और चाहिए पास्ट और फ्यूचर पर, ताकि मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और इसी वक्त अंकित ये भी बता दोगे कि रूल ऑफ डिटर्मिनेशन को और थोड़ा क्लियर करिए, ताकि हम लोग Yes, sir. उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसको रिवाइज और करेंगे और रिवीजन के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक सवाल और बता दूं तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों को जब डे 1 में दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे भी दिया होगा, तो मैंने उसके साथ 4-5 क्वेश्चन भी जोड़ा होगा। यस सर है। Yes sir. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हैबिचुअल सेंटेंस कहा है तो पहला क्वेश्चन था हाउ डू यू स्पेंड योर डे, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, हाउ डू यू स्पेंड योर संडे। अब तुम लोगों को क्या करना है? तीनों में ही ये जो क्वेश्चंस नीचे में दिए गए हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का जवाब तुमको बनाना है। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा, और अगली क्लास में जो डाउट रहेगा उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन? नो